हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 जिसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं जिसमें 50 एमसीक्यू होंगे और सारे टॉप लेवल के एमसीक्यूज होंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आने लायक क्वेश्चन होंगे। और ये शो रोज सुबह 7 बजे आएगा, इसलिए आप रोज अटेंड कीजिए, इससे आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो वो कौन सा देश है? रूस है, जो इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करेगा। और रोसग्राम से आप याद रख सकते हैं रूस। और इंस्टाग्राम किसकी कंपनी है? ये फेसबुक की सहायक कंपनी है। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस में कौन सी करेंसी चलती है? रूबल चलती है। आप इसको भी ध्यान में रखें, इससे भी सवाल बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या है कि योग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप इसको याद रखिए, इसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया था। कहाँ? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है। आप इसको ध्यान में रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इसका उद्घाटन किस जगह पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए इधर लेखक का नाम दिया हुआ है राइटर, और इस साइड आपका पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो पहला क्या है? गीता पिरामल, इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये भी क्या है? करेक्ट है। और डॉक्टर तेह मटन एराज उड़वाड़िया द्वारा लिखा गया है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त में से सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है? तो वो झूलन गोस्वामी है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है और 250 विकेट लेने का गौरव हासिल किया है और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। आप इसको ध्यान में रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे आर्ट पार्क, का लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वां फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो सबसे पहली बात, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? अब भारत में किया गया। और केमे कर्म का है, ये 44वें क्रम का है, लेकिन भारत की किस जगह में किया गया है ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में किया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। और एक और ध्यान में रखिएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया। आप इस भी पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? श्रीलंका करने वाला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 9 देखिए क्या है? संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड पीस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 136 स्थान पर रहा है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। और पहले स्थान पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया है? तो वो कौन सा देश है? फिनलैंड है। आप इसको भी ध्यान में रखें, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत 136वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इधर व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। रूबिया बांदा अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे, बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। सुश्री
कुमुद बेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ये सुमेलित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत 56वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो गुजरात का कौन सा जिला है? डांग जिला है, जहाँ 100% जैविक खेती वाला जिला है, आप इसको ध्यान में रखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब भारत का पहला 100% जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? तो आप उसको भी ध्यान में रखें, वो राज्य है सिक्किम। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पहला स्टेट अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और अभी हाल ही में 100% जैविक खेती वाला जिला गुजरात का कौन सा बना है? डांग जिला बना, आप इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में पूछा है। तो इस सूचकांक में यूएसए यानी कि अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और भारत इस सूचकांक में 66वें स्थान पर रहा है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी दोनों सही है, आप इसको ध्यान में रखें कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। और इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, ये भी करेक्ट है। फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ था? अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना को जीत हासिल हुआ, वहीं जर्मनी जो है वो उप विजेता रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इसका संबंध किस देश से है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में इसने 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उसी से संबंधित यह पुस्तक है, जिसको किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में भारतीय नौसेना द्वारा दुनिया के सबसे बड़े खादी कपड़े से बना हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नौसेना दिवस आ गया है, तो देख लीजिए कि नौसेना दिवस सबसे पहले कि हम कब मनाते हैं। तो देखिए नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, आप इसको ध्यान में रखें। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और वहीं थल सेना का पूछ ले, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। और वायु सेना दिवस जिसको बोलते हैं क्या? एयर फोर्स डे। एयर फोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में हाल ही में पूछ लिया गया है, आप इसको ध्यान में रखें। उसमें इस तरह से पूछा था कि यूनेस्को द्वारा भारत की कौन सी त्योहार को हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वो दुर्गा पूजा है। और ये किस राज्य का है? तो वेस्ट बंगाल का है, आप इसको ध्यान में रखें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस बुक से जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आने की पूरा संभावना है, इसलिए आप रोज प्रैक्टिस करिए। मैं रोज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो अंतरिक्ष में पहली फिल्म बन रही है और कौन सा देश बना रहा है? रूस बना रहा है। और वो कौन सी फिल्म है? तो द चैलेंज, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सेला सुरंग की बात करें तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है और ये 13,800 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, जो कि भारत और चीन की सीमा के पास सटा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर
21 देखिए क्या है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है, जर्मनी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। तो एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है, टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। और कितना में खरीदा, आप अमाउंट याद रखिएगा, 18,000 करोड़ में भारत सरकार से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है। तो कौन सा ऐसा बैंक बना है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक है, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित किया है। बाल रक्षा किट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है, आप इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो 4 ऐसे परियोजनाएं बनाई जाएगी जिसके तहत कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने की योजना होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.9% कैपिटल एक्सपेंडिचर होने का अनुमान है 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है। तो भारत की पहली निजी कंपनी है स्पेस के क्षेत्र में जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। उसने हाल ही में भारत के कौन से निजी रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम क्या है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, विक्रम फर्स्ट को लॉन्च करेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है। तो मींस इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में 2020-21 के लिए तिलहनों का कुल कितना उत्पादन रहा है। तो 36.1 मिलियन टन कुल तिलहनों का उत्पादन रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या देखिए, फिर ये भी सवाल इकोनॉमिक सर्वे से। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पादन सबसे अधिक रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का सबसे अधिक निवल राज्य घरेलू उत्पादन रहा है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो महिला का नाम क्या है। तो वाल्ट डिज्नी जो कि 98 साल के इतिहास में अभी तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी और वो पहली बनी है, उसका नाम क्या है। तो सुजन अर्नोल्ड इसके अध्यक्ष बने, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतरिक्ष समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य बनाया गया। तो वो कौन सा देश बना, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का 2022 से 23 तक 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये चेतन भगत द्वारा लिखा गया पुस्तक है, आप इसको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि WTO के अनुसार, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना गया है। तो पोचमपल्ली गांव तेलंगाना का ये गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो केसर हिंद अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है,
भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और इसकी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए भारतीय सेना के साथ मिलकर एक संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल करेक्ट है। अब भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ये भी करेक्ट है। अब पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुआ था एशिया का आर्चरी चैंपियनशिप 2021, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा 7 पदक के साथ। तो ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में कौन सा है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वन का, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखें, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 2021 से 25 तक यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य भारत को चुना गया, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है और किसको हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो महिला जयवर्धने को शामिल किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। सोन पराग को भी शामिल किया गया है, ये भी सही है। और जेनेट ब्रिटिन को भी शामिल किया गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में आईसीसी का शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन है? पीपी मीन्स क्या होता है? ट्रिपल पी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आप इसको ध्यान में रखें, जो आईएसओ सर्टिफाइड है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि ये भारतीय महिला है जिसको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ उसका थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो आईएनएस विक्रांत है, जो कि ये स्वदेशी निर्मित है और एक विमान वाहक पोत है, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? मुक्त व्यापार समझौता मीन्स रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर वो देश बन गया जो आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है? भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। वनिता गुप्ता को, जो कि भारतीय मूल की महिला है, अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, यह किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। 127वां 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो किससे संबंधित है? तो आप इसको ध्यान में रखें। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार है, अपने अनुसार ओबीसी की सूची बना सकते हैं, ये अथॉरिटी दे दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है?
वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो P4G सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर है, आप इसको ध्यान में रखें। तो ये सभी प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिया और सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।